Hello everyone, welcome to all of your online YouTube class. This is Shani Kumar Gupta. Today we have discussed about our class 10th. आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर यानी अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। और इसमें स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। यदि आपको अगर और भी किसी सब्जेक्ट का और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर और ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज में स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पे नहीं जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है, कौन सी यौगिक प्राप्त होती है। तो इसमें इसका फर्स्ट है जो इसका आंसर होगा वो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो FeO होता है, FeO2 होता है, Fe2O3 होता है, Fe3O4, यानी इसका जो आंसर होगा ये सी नंबर जो ऑप्शन है इसका सी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर Fe3O4 जो होता है ये एक ऐसा यौगिक है जिस पे जलवायु प्राप्त करने पे जल वाष्प जो होता है प्रवाहित करने पे ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में pH मान किनके प्रास के बीच कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जो हो जाता है इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। 7.0 से 7.8 तक का जो प्रास प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका एग्जाम्पल बहुत मान एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। NaH याद करेंगे, CO3 ऐसे ही आराम से याद रखेंगे। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है 9 नंबर का NaHCO3। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक, तो विजातीय यौगिक में देखेंगे कौन सा होगा। तो 10 का जो हो जाएगा ये आपको इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वी जाति, यानी ये जाति से अलग कहता है। तो ये वी जातीय यौगिक में हो जाता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक वी जातीय हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है, यानी क्षारक विलयन का मान कौन सा होता है। तो इसमें देखिए 13 जो है ये हो जाएगा क्षारक विलयन का मान, ठीक है ना। क्षारक विलयन का मान इसमें 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसे हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होता है। तो देखिए प्रबल अम्ल क्या है, तो इसमें जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षारक कौन नहीं है। तो कौन सा क्षारक इसमें नहीं है, तो यानी यहाँ पे NaCl जो होता है वो एक क्षारक पदार्थ नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। अब देखिए यहाँ क्षारक नहीं है और यहाँ क्षारक है, यहाँ पे NaCl नहीं था और यहाँ कौन क्षारक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर इसका जो हो जाएगा NaOH जो होता है, NaOH वो जो है क्षारक है, वो क्या है, क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है,
लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, यानी वो किस पदार्थ का बना होता है, तो वो जो रहता है लीचेन का बना रहता है। यानी किस चीज़ का बना रहता है, लीचेन का। लीचेन एक पदार्थ होता है, उसी पदार्थ का ये बना रहता है लिटमस पेपर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें जो सूचक की तरह मूल्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सूचक की तरह मूल्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, तो कौन होता है बताएंगे इसका। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, शकरकंद। यानी शकरकंद जो होता है वो गंधीय सूचक नहीं होता है, बाकी सब में गंध होता है। लौंग का तेल होता है, गंध होता है। वेलिना होता है, प्याज होता है, ये सब में आपको गंध मिलता है और इसमें गंध नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपको यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करें। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है, द्विक्षारीय अम्ल कौन सा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा H2SO4 जो होता है, H2SO4 ये द्विक्षारीय अम्ल है, द्विक्षारीय अम्ल होता है। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम क्या होते हैं बताइए, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण और एक दिक् लवण। तो 20 का आंसर देखेंगे, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है एक दिक् लवण होता है, ठीक है। 21 देखेंगे, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल जो होता है एक दुर्बल अम्ल होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है कम नियमित होता है। ये क्या होता है, कम नियमित होता है, इसीलिए क्या होता है, ये एक दुर्बल अम्ल कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, प्रबल अम्ल कौन है, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका NaCl जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट जो होता है वो प्रायः क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे 23rd का आंसर बताएंगे, कौन से अधिक। अब बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा, दांतों को साफ करने के लिए, यानी 23rd जो है 23rd का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 23rd यानी क्षारीय होता है, ये क्या होता है, क्षारीय रहता है, इसलिए दांतों को साफ करने में वो यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। 24 नंबर, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान वो क्या होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। और फिर जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या होता है। CO2 को जब पानी में घोलते हैं तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 25 का क्या बताएंगे, 7 से कम हो जाता है। यानी क्या हो जाता है उसका मान 7 से, उसका पीएच मान जब CO2 को घोलते हैं पानी में तो उसका मान जो रहता है, उसका मान वो 7 से कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये जो होता है सोडियम और पोटेशियम से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। यानी चूना पत्थर जो होता है वो 27 का क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा CaOH2, ये जो होता है इसी का यूज किया जाता है किस में, दीवारों को सफ़ेदी लाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना होता है, बूझा हुआ चूना कौन होता है, यानी यही है जिसका उपयोग हम लोग चूना पत्थर के रूप में, यानी दीवार पे सफ़ेदी करने में किए, CaOH2। ओके, नेक्स्ट है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या होता है। तो ये देखेंगे 29 जो है, 29 का आंसर क्या होता है, जलीय विलयन क्या हो जाता है इसका आंसर, ये 29 का बी नंबर होगा, 7 से अधिक, यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का
IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम क्या होता है? तो 30 का आंसर देखते हैं। आपको 30 का आंसर बताएंगे एथनोइक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो एथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस को नीला जो होता है OH का पावर माइनस रहता है, तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 32 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कब? जब उसका pH मान संभव हो, यानी वो लाल कब करता है? उसका pH मान जब 5 हो तो वो लाल उसको संभव कर देता है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 33 नंबर, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए इसमें ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत का जो निम्नलिखित में से है वो कौन है? बताइए। 33 का जो टमाटर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो टमाटर जो है किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। फिर एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन रंग दिखता है इसमें? 34 बताएंगे। 34 जो है इसमें कौन सा रंग दिखता है? तो ये जो इसमें रंग रहता है वो आपको नीला रंग दिखता है। कौन सा रंग नीला दिखता है? नीला रंग इसमें दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको इसमें है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक जांच प्रणाली के विलयन एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? अब बताइए इसमें ZnSO4 था, CuSO4 था, FeSO4 था या Al2SO4 3 था? बताइए कौन सा था? इसमें 35 नंबर 35 का आंसर बताएंगे आप। 35 इसमें जो था CuSO4 था, इसीलिए वो उसका कलर जो क्या हो गया? परिवर्तित हो गया था। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन 36 का बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए। 36 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए, जल्दी बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताएंगे, बताइए। अब इसका आंसर जो होता है CaSO4 इंटू 1/2S2। ध्यान रखेंगे, ये याद रखने वाला चीज़ें ज़्यादा मिस्टेक होता है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? B नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो और न क्षारीय हो तब यह किस रंग का रहता है? तो ये जो रहता है बैगनी कलर का रहता है। कैसा रहता है? बैगनी कलर का। 34 है, 34 नंबर क्वेश्चन है आपको, 38 है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध न अम्लीय होती है न क्षारीय होती है, क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं हम? तो इन्हें 38 जो है 38 को देखेंगे। 38 में क्या बताएंगे? बताइए क्या होगा? 38 का B नंबर ऑप्शन होगा। ध्यान रखेंगे, गंधीय सूचक वो होता है, गंधीय सूचक। नेक्स्ट है सभी धातु कार्बोनेट यूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो 39 का आंसर देखेंगे। क्या बनाते हैं? इनमें से सभी, यानी ये जो होता है संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके ये सब बनाते हैं। वो किसको? धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट को के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन D हो जाएगा। 40 देखेंगे, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? बताइए, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो ये कौन से यौगिक होते हैं? तो ये अम्लीय जो होते हैं वो हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है?
इन्हें क्षार कहते हैं, इन्हें स्वाद कड़वा होता है इनका, और प्राकृतिक क्षारक होता है, और इनमें से सभी 42 का देखेंगे, यानी इनमें इन्हें क्षार कहते हैं, ठीक है, स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, और प्राकृतिक संरक्षक होता है, संक्षारक होता है, तो इनमें से सभी यानी 42 का जो होगा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। ओके, तो आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त होता है, फिर आपको मिलते हैं हम कल अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पे स्टूडेंट गाइडलाइन को सब्सक्राइब करें, और नए नए अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे सभी अपडेट आप तक समय से सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, जय हिंद।